सेकेंड। हाँ, आज हम पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है, पैटर्न्स का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या डीएसए में मतलब है क्या, इसका कोई कंपनी पूछती है? नहीं, कभी नहीं पूछती। क्या ये हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी से पूछा जाता है? कभी नहीं पूछा जाता, बहुत पूछते ही नहीं है। ठीक, ये हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारी लॉजिक बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो है, जो लॉजिक बिल्ड हमारी प्रॉपर्टी है लॉजिक बिल्ड करना, ठीक है, तो वो चीज़ हम कर पाए, लॉजिकली लॉजिक को हम अच्छे से बिल्ड कर पाए। ठीक, तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा इसकी इम्पोर्टेंस समझाती हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, चलो जी, देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चंस मैं ले आई हूँ। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि हमें पैटर्न्स को पढ़ना क्यों है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था फॉर लूप, वाइल लूप पढ़ा था। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस जाने थे हम। फॉर लूप वाइल लूप के बाद हमने क्या पढ़ा था? डू वाइल लूप पढ़ा था। ये डू वाइल लूप कहाँ देखने को मिलेगा वो भी हमने देखा। ठीक, फिर डू वाइल लूप के बाद हमने फॉर ईच लूप के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने जंप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। जंप स्टेटमेंट जहाँ पे हमने दो कीवर्ड्स का यूज करा था। वो दो कीवर्ड्स कौन कौन से थे? कौन बताएगा मुझे? कौन से वो दो कीवर्ड्स थे जो कि हम जंप स्टेटमेंट में यूज करते हैं? ब्रेक और कंटिन्यू, है ना? वेरी गुड विष्णु, ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक, तो कल की क्लास में हमने ये पूरा कंटेंट जो पढ़ा था। ठीक, अब इसमें से मुझे इस फॉर ईच लूप के बारे में आपको एक चीज़ बतानी है जो कि रिलेट करेगी आपके फंक्शंस टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि मैंने कल की क्लास में ये बोला था कि 99% चांसेस हैं कि मैं एरे से स्टार्ट ना करके रिकर्जन से स्टार्ट करूं। ठीक है, मैं एरे ना पढ़ा करके सबसे पहले मैं आप लोग को रिकर्जन पढ़ाऊं। ठीक, अब रिकर्जन के लिए जो बेस चीज़ होती है वो होती है फंक्शंस। ठीक, अब फंक्शंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू, ठीक है, और एक होता है पास बाय रेफरेंस। ठीक, ये हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे मे बी कल या परसों, ठीक, तो हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। वहां पे मैं आपको फॉर ईच लूप के बारे में एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी जो कि हमने कल की क्लास में डिस्कस नहीं करा था, जो मैंने कल आप लोग को नहीं बताया था जानबूझ करके। ठीक, तो ये एक फॉर ईच लूप वाली बात है जो आप अपने दिमाग में रखना। अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो मुझे बता देना कि आप दीदी फंक्शन जब पढ़ाने वाले थे तो आप ये चीज़ बताने वाले थे। ठीक है, अब हम आते हैं कि जब भी हम पैटर्न्स की बात करते हैं, ठीक, हम पैटर्न्स क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकें, अलग अलग तरह से सोचने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन कर सकें। पैटर्न्स में हम बेसिकली यूज करते हैं लूप्स का ही, और उसमें भी मेजॉरिटी हम फॉर लूप का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे जाकर के अब मैंने जब कल पढ़ाया था तो मैंने फॉर लूप और वाइल लूप में बहुत छोटू सा डिफरेंस बताया था, जो कि नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वो सारे काम हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा। हम पैटर्न्स को फॉर लूप की मदद से करेंगे। अगर कोई वाइल लूप में करना चाहे तो वो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर लूप थोड़ा इजी पड़ जाता है, लिखना थोड़ा आसान है। अब पैटर्न्स का काम होता है आपका कमांड बनाना। इसका काम ये हम यूज किससे करेंगे? यूज तो हम लूप्स का करेंगे। इसका यूज नहीं, इसका वाई क्यों पढ़ना है पैटर्न्स? ताकि हमारा कमांड बने लूप पे। हम अगर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लूप की हेल्प से सॉल्व करना समझ जाएंगे तो हम लूप पे हमारा एक अच्छा कमांड बन जाएगा। जो कि डीएसए में लूप एक ऐसा एलिमेंट है जैसे नमक, हर खाना नमक के बिना अधूरा होता है। अगर खाना में आपने
खूब अच्छे अच्छे मसाले भी डाले पनीर की सब्जी में, पर अगर आपने नमक नहीं डाला है ना तो वो स्वाद नहीं आता, खत्म, फिर बेकार है, फीका पड़ जाता है। तो कोई भी कोड बिना लूप के बहुत ऐसे कम होते हैं जो लिखे जाते हैं। ये एक इंग्रेडिएंट है, स्पेशल इंग्रेडिएंट, ठीक है, ये एक इंग्रेडिएंट है। तो हमें लूप्स पे कमांड बनाना, तो हमें पैटर्न्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं पैटर्न्स के बारे में, एक छोटे छोटे पैटर्न्स को हम देखते हैं, ठीक। सबसे पहली बात स्टार्ट करने से पहले जो मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने अभी तक 6 लेक्चर्स ले चुकी हूं मैं, ठीक है। इसमें से मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही ऐसा लेक्चर जिसमें मैंने होमवर्क नहीं दिया था, बाकी सारी मतलब बाकी रेस्ट 5 में मैंने होमवर्क दिया है। अब आप इससे पहले के होमवर्क करे हो या ना करे हो, जो कल की क्लास थी जिसमें मैंने लूप पढ़ाया था, उसके होमवर्क आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। हालांकि आपको सबके प्रैक्टिस करने चाहिए, ये मैंने पहली क्लास से बताया था। पहली क्लास से मैंने क्या बताया था कि कॉपी होनी चाहिए डीएसए की, एक अलग से कॉपी होनी चाहिए डीएसए की। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज सच बताऊं ना, ये मेरी एक कॉपी है जो मैं भी लेकर के बैठती हूँ, मैं जब भी पढ़ाती हूँ, जो पढ़ाती हूँ मैं अपने इस कॉपी में से पढ़ाती हूँ, और ये इतनी मोटी कॉपी है, ठीक है। ये मेरी सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँ मेरी लॉजिक बिल्डिंग या फिर कह लो जो भी मैं नया नया चीज पढ़ती रहती हूँ इसमें डीएसए में, वो मैं इसमें लिखती हूँ। बहुत ही क्लटर्ड है, ऊपर नीचे है, कोई टॉपिक इधर है कोई टॉपिक इधर है। बट आज मैं आप लोग को लूप्स पढ़ाऊंगी और इसके नोट्स प्रॉपर मैंने कैसे प्रैक्टिस करे थे। मैंने अपने लूप पैटर्न को लिया, कोड लिखा, मैं ड्राई रन करती थी, हर पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली मैंने सॉल्व किया हुआ है। और ये मेरी एकदम इनिशियल डेज की बात है, ये मेरा पहला था पेपर जब मैं पैटर्न्स को सॉल्व कर रही थी। तो बहुत ये इतना टफ नहीं है पैटर्न को सॉल्व करना, बट इस पे जब आप दिमाग घुसाते हो, लिखते हो ना, तो आपका दिमाग एक्चुअली काम कर रहा होता है, दिमाग लग रहा होता है। क्यों दिखाया मैंने ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी भी कैसी कॉपी हो, इसमें हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम है और हर एक एडवांस प्रॉब्लम जो अब तक मैंने अपने हिसाब से सॉल्व करी है, ये आज मुझे हेल्प करी है आप लोग को पढ़ाने में। तो कॉपी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के जब आप थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में, जब सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए बैठोगे या थर्ड ईयर में बैठोगे या जब फोर्थ ईयर में आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, तब आप लोगों को ये डीएसए जो है ना, यही है सबका कोर। तो इसको रिवाइज करने के लिए आपके पास आपके नोट्स होंगे प्रॉपर, जो आपने पढ़ा होगा, आप ट्रैक कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मैं जो भी क्लास में पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो सकता है, बट मैं पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि मैं फ्लो में चलूँ। तो आप मेरे हिसाब से आप क्या करो, आप लाइन बाय लाइन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अपने लैंग्वेज में लिखो जरूर। उसके बाद आपको मैं जो भी क्लास में क्वेश्चंस देती हूँ, जो क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं या हम जो होमवर्क में क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमारे नोशन में है, ठीक है, ये जो मैंने नोशन की आप लोग को लिंक दी हुई थी, इसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑलरेडी। तो आप इन सारे क्वेश्चंस का, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये पहली बात, ये गिटहब पे अपलोड होने ही होने चाहिए। आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज गिटहब पे एक स्ट्रिक मेंटेन करनी है। गिटहब पे भी लीड कोड की तरह ही एक चार्ट होता है जहां पे शो होता है आप कब कब क्या क्या पुश किए हो। तो आपको अपने कोड एडिटर में ये सारे के सारे लेक्चर वाइज कोड्स लिखने हैं ताकि तुम आगे जा करके पढ़ सको। देखो, एक तो मैंने तुम्हें अपनी कॉपी दिखाई, ठीक है, एक मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज करी है तो मैं बता रही हूँ, ठीक। ये मेरा ये है इंटेलिजेंट आइडिया। मैं यहाँ पे, ये तो वो वाला फोल्डर है जो कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का मैंने बनाया था जिसके अंदर मेरे सारे कोड है अभी तक के जितने मैंने पढ़े हैं। मैंने एकदम बेसिक लेक्चर करा था प्रिंट का, मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, लूप्स पढ़े थे, पैटर्न बेसिक पढ़े थे, एडवांस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, फंक्शंस पढ़ा था, रिकर्जन, सॉर्टिंग, ट्री, स्ट्रिंग, और भी बहुत कुछ है। इसमें कहीं उथल पुथल भी हो गया होगा, बट इसमें सब कुछ है जो अभी तक मैंने पढ़ा है जावा में, डीएसए में, ठीक है।
तो आप लोग को क्या करना है, ऐसा ही एक मेंटेन करके रखना है। और ये जितने भी कोड मैंने अभी तक करे हैं, ये सारे के सारे कोड मेरे गिटहब पे भी अवेलेबल हैं, जो मैंने पर्सनली पढ़ा है और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या अब तक मैंने जो भी पढ़ा है, तो ये मेरे गिटहब पे भी है। तो ये क्या करता है, ये आपकी हेल्प करता है खुद को ट्रैक करने में। साथ ही साथ अगर आप आगे जाके किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो वहां पे आपसे आपका गिटहब का लिंक जरूर मांगता है। और जिन लोग का गिटहब जो होता है ना, वो एकदम सूना सा होता है, बिना एकदम कुछ है ही नहीं उसमें, उनको लोग कम कंसिडर करते हैं। जो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं गिटहब पे, उनको लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक, तो ये कुछ 3 बातें थी जो मैं हर क्लास में अब नहीं बताऊंगी। ये मैं अपने लिए नहीं करवा रही हूँ, ये मैं तुम्ही लोग के लिए, बेनिफिट के लिए करवा रही हूँ। आगे जाके तुम्हें ये चीज अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक, अब हम लूप्स पे फोकस करेंगे। आज की क्लास में हम लूप पे और डेवलपमेंट, जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे, उस पर फोकस करेंगे। ठीक, सबसे पहला जो पैटर्न है हमारा, कुछ ऐसा दिखता है कि मुझे स्टार प्रिंट करवाना है ऐसे ऐसे। ठीक, तो अब इसको करने का जो जो जिसको लूप का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा, यहाँ पे कितने स्टार प्रिंटेड है, 1 2 3 4 5, तो वो क्या करेगा, एक सेकेंड, इसको मैं करूँ पहले डिलीट। मैं वो ऐसा कुछ भी नहीं रखूंगी जो अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है। और पैटर्न्स का डिलीट। ठीक है, देखो फर्स्ट पैटर्न की बात करते हैं हम। ठीक है, ये जो पहला पैटर्न था, स्टार 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 वाला, जिसमें 5 पैटर्न हम प्रिंट कर रहे होते हैं, तो अगर किसी को नॉलेज नहीं है पैटर्न्स का, लाइट चली गई, सॉरी गाइस, चलो तुम पढ़ने पे फोकस करो। ठीक है, अगर किसी को नॉलेज नहीं है पैटर्न्स का, वो क्या करेगा, वो ऐसा आउट क्या कर देगा, पहले वो 5 पैटर्न बनाएगा, 1 2 3 4 5, 5 स्टार बनाएगा, और फिर ये जो सेम लाइन ऑफ कोड है, इसको वो 5 बार और प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने 5 स्टेटमेंट लगाए इसके प्रिंट के, और फिर उसके बाद मेरा ये जो पैटर्न है, रिजल्ट पैटर्न, ये जो बनना चाहिए, वो मेरा बन के आ गया। बट ये कोई आइडियल तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हम पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं जहां पे हम लूप्स को अच्छे से समझ सकें। अब लूप्स को समझने के लिए हमें इसको फॉर लूप से करना पड़ेगा। फॉर लूप से इसी सेम चीज को करने के लिए हमें सबसे पहले इस पैटर्न के बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा कि आखिर ये पैटर्न जो है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है। अब देखो, हमने 11th-12th में मैट्रिक्स पढ़ी है एक। ठीक है, एक मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज होते हैं, और कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो जो भी तुम पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको एज अ मैट्रिक्स कंसिडर करना शुरू कर दो। ये एक तरह की ट्रिक है। ठीक, क्या ट्रिक है, क्या बताया मैंने, कि कंसिडर करो उसको एज अ मैट्रिक्स। क्योंकि अगर आप किसी चीज को उस चीज से रिलेट करने की कोशिश करते हो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वो चीज आपके लिए थोड़ी इजी बन जाती है। अब अगर मैं इसको एज अ मैट्रिक्स कंसिडर करूं, ठीक, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें कुछ रोज है और कुछ कॉलम्स हैं, जैसे एक ओरिजिनल मैट्रिक्स में होती हैं। रोज कैसी है, कौन कौन सी है, रो नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे एक और कॉलम बना हो। ठीक है, एक और कॉलम जिसके अंदर ये स्टार्स और बने हो।
हम इस पैटर्न को लेके चलते क्योंकि इस पैटर्न में ज्यादा मजा आएगा। ठीक, ये तो इक्वल इक्वल हो गया। अगर यहाँ पे हमें एक और रो दी है तो यहाँ पे एक और कॉलम दिए हुए, तो यहाँ पे 6 कॉलम, हम पे कॉलम की वैल्यू कितनी है, हम पे कितने कॉलम्स है, हम पे 6 कॉलम्स है। और कितने रोज है हमारे पास, हमारे पास है 5 रो। ठीक, तो हमने मैट्रिक्स से तो रिलेट कर लिया और हमने रोज कॉलम्स के फॉर्म में तो लिख लिया। अब हम इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे सब, अब इस पे थोड़ा फोकस करो। ठीक, देखो ध्यान से देखो। पहले तो मैं सबको थोड़ा दूर हटाऊं, चिपके हुए हैं एक दूसरे से। आज तुम लोग का एनर्जी थोड़ा डाउन है क्या, या तुम लोग कुछ ज्यादा सीरियस होके आए हो आज पढ़ने के लिए? नहीं, आज तो बोलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना है आज तो। बोलेंगी भी तो मैं बोलूंगा ही नहीं, या बोलूंगी ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हो मेरी बात। थोड़ा तो भाई बोलो बोलो। एक तो यार मैं पूरे दिन भर एक्साइटेड रहती हूँ कि आज तो मैं पढ़ाऊंगी, और फिर तुम लोग से बात बात करूंगी और तुम लोग तो चुप रहते हो। रुक जाओ, थोड़ा इसको नीचे कर लूँ फिर ही बात करूंगी, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी मुझसे। डिलीट विलीट हो गया तो फिर हो गया काम। अरे यार नहीं करना मुझे पूरा। हाँ ठीक है। देखो जब मैं पढ़ाऊँ ना, तब ध्यान से सुना करो, ठीक है? ऐसे मत ध्यान से सुना करो, ऐसे तो थोड़ा मतलब बोला बोला करो, बात बात किया करो मुझसे। इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है? ये ऊपर को बिलोंग करता है। ठीक, चलो अब देखो इसको मैं अप्रोच कैसे करूंगी। सबसे पहला मैंने क्या बोला, पहला कि तुम इसको मैट्रिक्स से रिलेट कर लो, मैट्रिक्स से रिलेट कर लो। अब इसमें मैट्रिक्स से रिलेट करने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम्स है, इनको मैं लिख लूं, इनको मैं समझ लूं कि हाँ कितने कितनी बड़ी मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, कितनी बड़ी मेरी मैट्रिक्स है। अब अब मैंने एक चीज देखा कि जब मैं पहली रो में आ रही हूं, पहली रो तो मेरे पास एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर आगे बढ़ रही हूं तो दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर तीसरा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर चौथा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर पांचवा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। ठीक, उसके बाद मेरा छठा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं दूसरी रो में आ रही हूँ तो मेरा पहला एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही कर करके जैसे जैसे मेरी रो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैं कॉलम में आगे बढ़ के अपने पैटर्न्स को प्रिंट करवाते जा रही हूँ। तो क्या मतलब, क्या मेरा ये मतलब है कि हर एक रो के लिए मुझे 6 कॉलम्स को प्रिंट करना है, यानी 6 स्टार्स को प्रिंट करना है? तो पहले कॉलम पहले रो के लिए मुझे 6 स्टार, दूसरे रो के लिए भी मुझे 6 स्टार, तीसरे के लिए भी मुझे 6 स्टार प्रिंट करना है। तो यहां से एक छोटा कंक्लूजन मैं क्या ड्रॉ कर सकती हूं कि जो चीज सबसे पहले खत्म होगी वो है मेरी कॉलम, कॉलम की प्रिंटिंग। ठीक है, कैसे कैसे खत्म होगी सबसे पहले, मैं क्या करूंगी, मैं पहले रो से स्टार्ट करूंगी और पहले कॉलम में जाऊंगी प्रिंट कर दूंगी, दूसरे कॉलम में जाऊंगी प्रिंट कर लूंगी, तीसरे कॉलम में जाऊंगी प्रिंट कर दूंगी, चौथे में जाऊंगी प्रिंट कर दूंगी, पांचवे में जाऊंगी प्रिंट कर दूंगी, और छठे में जाऊंगी प्रिंट कर दूंगी। फिर मैं दूसरे रो में आई, पहले कॉलम में प्रिंट, दूसरे में प्रिंट, तीसरे में प्रिंट, चौथे में प्रिंट, पांचवे में प्रिंट और छठे में प्रिंट। फिर मैं तीसरे में आई, फिर मैंने ऐसे ही ये काम परफॉर्म करा। तो पहले मैं एक रो में चल रही हूँ, कॉलम को प्रिंट करती हूँ, दूसरे में चल रही हूँ कॉलम को प्रिंट कर रही हूँ, तीसरे में चल रही हूँ कॉलम को प्रिंट कर रही हूँ। यहां से ये जो मैंने अभी बताया, यहां से क्या आप मुझे अब ये बता सकते हो कि सबसे पहले मैं कौन सा लाइन लिखूं, उसके बाद मैं कौन सा लाइन लिखूं? आपके हिसाब से इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे
आपको क्या लगता है कि पहले मुझे किस चीज का लिखना चाहिए, दूसरी बार मुझे किस चीज का कोड लिखना चाहिए? चलो, समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ, नहीं तो मैं और अच्छे से समझाऊंगी फिर। नहीं आया अगर समझ में कि कैसे कैसे ये करा मैंने पैटर्न ड्रॉ। सबसे पहले मैं रो का कोड लिखूंगी, ठीक है? और कोई बताएगा? फर्स्टली रो देन कॉलम, ठीक है। ख्याति? अरे ये कुछ ज्यादा ही दूर फेंकने चलती हूँ, कुछ ज्यादा ही दूर फेंका जाता है, और नहीं कोशिश करूंगी तो इतना पास ही रह जाता है। हाँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या बताया? एकदम सही बताया कि सबसे पहले मैं रो को प्रिंट करूंगी, फिर मैं कॉलम को प्रिंट कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि जब रो मेरा 1 होगा तो उसके लिए पूरा कॉलम चलेगा, जब रो मेरा 2 होगा उसके लिए पूरा कॉलम चलेगा, 3 होगा तो जब तक हर रो के लिए एक कॉलम पूरा प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है? तो इसका कोड कल की तरह हम करेंगे, ठीक है? कल की तरह जो मुझे इस पैटर्न का कोड सबसे पहले लिख के देगा और इन सारे पैटर्न्स में से जो मेजॉरिटी ऑफ द पैटर्न्स का आंसर मुझे सबसे पहले ला के देगा, वो उसे चॉकलेट मिलेगी। कल के विजेता तो विष्णु थे, तो विष्णु को चॉकलेट जरूर मिलेगी, मुझे याद है, डोंट वरी, मैं दूंगी चॉकलेट, ठीक है? अब इसका कोड जो मुझे पहले लिख के देगा, मैं उसको चॉकलेट दूंगी, नहीं मतलब लिख लूंगी उसका नाम, और फिर डिसाइड होगा कि कौन चॉकलेट लाएगा क्लास के एंड में। 2 विष्णु हैं, विष्णु ओ और विष्णु आर, विष्णु ओझा ओ, विष्णु राजपूत आर, और ख्याति। व्हाट्सएप पे कोई नहीं भेजेगा क्योंकि आज मैं फोन लेकर के नहीं बैठी हूँ। वाह, ये लो, तुम क्या कहीं कोड वोड ले करके बैठे हो या तुम कंपाइलर खोल के बैठे हो? क्या करके बैठे हो तुम? अगर तुम कंपाइलर खोल के बैठे हो तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि तुम कंपाइलर खोल के बैठो। सबसे पहले तुमने क्या करा है? इंट एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। वेरी गुड, वेरी गुड। इनपुट लेना तो मैंने बोला भी नहीं था, बट फिर भी तुमने ले लिया। बट मैंने क्या कहा यहाँ पे कि कॉलम जो है, वेरी गुड, तुमने बेसिकली विष्णु कोड एकदम सही लिखा है, तुमने इस पैटर्न के हिसाब से कोड लिखा है। अब जैसे तुमने कहा ये वाला पैटर्न, ठीक है, मैं यहाँ पे n की वैल्यू मानो 5 देती हूँ, बट अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे 7 और 8 रो भी आए। अब तुम +1 भी करोगे तो तुम तो 6 तक ही जा पाओगे ना, 7 और 8 कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं अब इसका कोड लिख के दिखाती हूँ, ठीक है? सबसे पहला अब देखो, इस कोड को जान करके, इस कोड के बाद ये चीज अपने दिमाग में अब बैठा लो कि अब से हम पैटर्न का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहली ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि उसको मैट्रिक्स से रिलेट करो, ठीक है? दूसरी मैंने क्या बताई थी, दूसरी क्या बता रही हूं मैं, बताई नहीं थी, दूसरी ये कि हमेशा हम 2 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, 2 लाइन्स, यानी 2 फॉर लूप। 2 फॉर लूप तो हम पे होंगे ही होंगे। जो पहला फॉर लूप होगा वो हमेशा रो के लिए होगा, और जो दूसरा होगा वो हमेशा कॉलम के लिए ही होगा, क्योंकि हर एक रो के लिए कॉलम्स का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट रो इनपुट लेंगे, ठीक? sc डॉट, पहले मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी, मैं पहले नंबर ऑफ रूज का इनपुट ले लेती हूँ, फिर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स का भी इनपुट ले लूंगी, मैं इसको अभी कॉल ही लिख रही हूँ, का भी इनपुट ले लूंगी, ताकि यूजर मुझे
कोई सा भी रो कॉलम दे मैं उसका पैटर्न प्रिंट करवा सकूं। अब मैंने कहा जो सबसे पहला मैं लाइन लिखूंगी, सबसे पहला फॉर लूप जो मैं लिखूंगी वो हमेशा मेरे रो के लिए होगा, ठीक। फिर मैं जो दूसरा फॉर लूप लिखूंगी वो हमेशा मेरे कॉलम के लिए होगा। अब मैं चाहती हूं जब मेरा 0 हो, 0 ले लो या 1 ले लो, चलो 1 ही ले लेते हैं, ठीक। अगर हम 0 लेंगे तो हम लेस देन लगाएंगे, अगर हम 1 लेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू लगाएंगे। क्या इसमें कोई डाउट है कि ऐसा क्यों हो रहा है? 0 लेंगे तो लेस देन लगाएंगे और 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू लगाएंगे। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो थम्स अप दिखा दो। वेरी गुड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस आउट कर देंगे स्टार, और बाद में यहाँ पे जाकर के हम एस आउट कर देंगे एलन, मतलब हम एक स्पेस प्रिंट करेंगे। तो जैसे मान लो, ओ ये तो कमेंट आउट ही नहीं करा, ठीक। मैंने यहाँ पे बोला कि मैं नंबर ऑफ रोज जो है इंट फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन, क्या हो गया, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो थोड़े मोड़े छोटे मोटे गलतियां तो होती रहती है। मेन फंक्शन को ही देखो, मैंने क्या किया था, मैंने मेन फंक्शन को ही कमेंट आउट कर दिया था तो वो मुझे एरर दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि नंबर ऑफ रोज मेरे 5 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे 8 हो, तो उसने मुझे क्या दे दिया, ये ला करके पैटर्न दे दिया। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब जो कोड विष्णु ने लिख के दिया मुझे वो क्या था, यहाँ पे रो प्लस 1 कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे सेम इनपुट देती, ठीक, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 5 रो रहे और 8 कॉलम रहे, तो मेरे पास कितना आया, 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। तो 5 से बस एक ज्यादा रो कॉलम लाके देगा मुझे वो। मुझे चाहिए कि मेरा कॉलम रो पे डिपेंडेंट ना रहे, मैं जितना भी कॉलम देना चाहूँ मैं ला करके दे सकूं। इसको हम करेंगे ड्राई रन, क्योंकि ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको हम करेंगे ड्राई रन। चलो देखते हैं। पहले मैंने क्या बोला, मेरा जो रो है, ठीक है, मैंने रो की वैल्यू कितनी ली थी, मैं थोड़ा छोटा वैल्यू ले लेती हूँ 3, और कॉलम की वैल्यू मान लो मैं ले लेती हूँ 4, ठीक। अब मेरा आई जो है वो 1 हुआ। देखो ड्राई रन करते कैसे और करना क्यों ये मैंने पहले बता दिया, ठीक। करते कैसे, आई इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक। अब क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, इक्वल्स टू तो नहीं है बट लेस देन जरूर है, ठीक है। अब वो लूप के अंदर आया, जे की वैल्यू है मेरी 1, ठीक। क्या मेरा जे लेस देन इक्वल्स टू कॉलम यानी 4 है, इक्वल्स टू तो नहीं है बट लेस देन है। यहाँ पे हम एक आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन कर लेते हैं। ये मेरी एक छोटी सी आउटपुट स्क्रीन है जिसपे मेरा आउटपुट आ रहा होगा, जो भी मेरा आउटपुट होगा। अब मैंने कंडीशन चेक कर ली, अब मैं अंदर आती हूँ तो मुझे कहता है कि तुम प्रिंट कर दो स्टार को, तो मैंने एक स्टार को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर अभी ये लूप खत्म तो हुआ नहीं है, अब ये जो जे है ये बढ़ करके 2 हो जाएगा। फिर क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 है,
कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो वापस से इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ln नहीं है, इस वजह से नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं हो रहा है। फिर मेरा J3 हुआ, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 है? कंडीशन सेटिस्फाई, प्रिंट कर दो। J जो है फिर मेरा 4 हुआ, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है, लेस देन नहीं होता बट इक्वल्स टू होता है, तो वापस से स्टार को प्रिंट कर दिया। अब J इंक्रीमेंट हुआ और J की वैल्यू हुई 5। 5 क्या लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है? नहीं। यहाँ पे मेरा ये वाला जो लाइन, ये जो है लूप I इज इक्वल्स टू 1 के लिए, I इज इक्वल्स टू 1 के लिए मेरा लूप जो है वो खत्म हो गया। अब जैसे ही वो इस लूप से बाहर आता है, वो देखता है एस आउट प्रिंट ln, तो वैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब मेरी I की जो वैल्यू है वो I की वैल्यू बढ़ करके 2 हो गई। फिर मेरा लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ठीक, 2 मेरा लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ये कंडीशन भी इसने चेक कर लिया। अब ये अंदर आया, J इज इक्वल्स टू 1, J लेस देन इक्वल्स टू 4, तो वापस से ये इसके लिए प्रिंट कर देगा। I इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी वो यही सेम काम वापस से करेगा। फिर जैसे ही J की वैल्यू 5 हो जाएगी, 1 2 3 4, जैसे ही J की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन जो है मेरी वो फॉल्स हो जाएगी और वो इस लूप के बाहर आ जाएगा और वो देखेगा कि ln यानी कि अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है। अब मेरी I की वैल्यू क्या हो गई? I की वैल्यू बढ़ करके 3 हो गई। 3 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली कंडीशन। अब ये अंदर आया, इसने क्या किया? वापस से J इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो ये जो जितना काम है ये वापस से ये परफॉर्म करेगा और यहाँ पे ये पैटर्न वापस से प्रिंट कर देगा। जैसे ही 1 2 3 4, जैसे ही J5 हुआ, ये देखा कंडीशन जो है यहाँ पे मेरी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इससे बाहर आएगा और प्रिंट कर, इसको ln को प्रिंट कर देगा, यानी कि एक नेक्स्ट लाइन पे वो लेता आएगा। फिर मेरा I जो है वो इंक्रीमेंट होकर के 4 हुआ और इस बार जो मेरा ये कंडीशन था 4 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो मेरा लूप यहीं पे खत्म हो गया और ये मेरा पैटर्न बनके तैयार हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये जो पैटर्न है इसमें इंडिपेंडेंट रोज है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। हम यहाँ पे कितने भी रो दे दें, कितने भी कॉलम दे दें, हमें बस एक समथिंग काइंड ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप चाहिए जो कि हमें मिल रहा है। क्या आप लोगों को ये वाला पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया? क्या आप लोगों को ये वाला पैटर्न अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, अब हम अगले पैटर्न पे चलें। अगला पैटर्न है ये, इसको मैं उठा करके यहाँ ले आती हूँ। थोड़ा क्लमजी हो गया यार ये तो, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम इस वाले पैटर्न को देखते हैं। स्टार्ट करिए वाला पैटर्न, टाइम क्या हो रहा है? ठीक है, 40 ही हो रहा है। ठीक है, चलो इसमें पहली चीज जो मैंने क्या बोली, पहला रूल कि इसको मैट्रिक्स से रिलेट करो, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसको पहले पहचानो। नंबर ऑफ रोज कितने हैं?
1 2, इसमें भी रो और कॉलम यूजर इनपुट ही ले, हाँ इसमें भी हम रोज और कॉलम यूजर इनपुट ही लेंगे। देखो हम जो भी पैटर्न सॉल्व करेंगे ना उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड होंगे, बट कल को ये जो नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, कल को कोई मुझे आकर के 6 रोज दे दे तो भी मुझे इसी फॉर्मेट में यही सेम शेप चाहिए। तो इस वजह से रोज और कॉलम जो है वो हमेशा मुझे यूजर से इनपुट लेकर के ही चलना है। बस कहाँ लॉजिक हमेशा सेम रहता है, बस रोज और कॉलम्स बदलते हैं, लॉजिक हमेशा सेम रहता है। लॉजिक यानी जो मेरा फॉर लूप है मुझे इसके लिए लॉजिक लिखना है, ठीक। तो अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, वो तो मेरे 5 है। नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। देखो अगर मैं पहले कॉलम की बात करूं तो पहले कॉलम में या फिर पहले रो और पहले कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने बोला कि जब मैं पहले रो में आ रही हूं तो सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। जब मैं दूसरे में आ रही हूं तो मेरे पास 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। तीसरे में आ रही हूं तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। चौथे में 4 स्टार और पांचवे में 5 स्टार। मतलब जैसे जैसे मेरा आई बढ़ रहा है, आई इज इक्वल्स टू 1, मतलब मैं आई इसको रो ले लेती हूँ, ठीक। इसको मैं आई मतलब कि मैं रो ले लेती हूँ और जे मतलब कि मैं कॉलम ले लेती हूँ, ठीक। तो जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 1 हुई मेरे लिए 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू मेरी 2 हुई तो मेरे लिए 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू मेरे लिए 3 हुई तो मेरी 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू 4 हुई तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू 5 हुई तो 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। अगर अगर यहाँ पे मैं आई की वैल्यूज को 1 से ना लेकर के 0 1 2 3 और 4 से लूँ, और जे की वैल्यू को भी अगर मैं जे की वैल्यू को भी 1 से लेकर के ना 0 1 2 0 1 2 और 3 और 4 लूँ, ठीक। तो जब मेरी आई की वैल्यू 0 है तो मेरे लिए 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू 1 है तो 2 स्टार, आई की वैल्यू 2 है तो 3 स्टार, आई की वैल्यू 3 है तो 4 स्टार, आई की वैल्यू 4 है तो 5 स्टार। अब मुझसे यहाँ पे ये सवाल तुम लोग पूछ सकते हो कि जब अच्छा खासा मुझे दिख रहा था कि आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, 2 है तो 2 प्रिंट हो रहा है, तो आपने 0 क्यों करा? क्यों करा आपने 0? क्योंकि हम एरे पढ़ते हैं, हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं, हम डीएसए पढ़ते हैं, तो सब में फॉर लूप कहीं ना कहीं हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें अपनी आदत भी कुछ ऐसी ही डालनी चाहिए कि हम कोई भी पैटर्न 0 के इंडेक्स से, हमेशा आई को हम 0 से ही चलाएं और हम उस हिसाब से पैटर्न सॉल्व करें, उस हिसाब से अपना दिमाग लगाएं, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है मुझे, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जैसे जैसे मेरी आई की वैल्यू, जब मेरी आई की वैल्यू 0 थी तो क्या आई प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी कि एक बार प्रिंट हो रहा था? जब मेरी आई की वैल्यू 1 थी तो क्या आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्रिंट, 2 बार स्टार प्रिंट हो रहा था? जब मेरी आई की वैल्यू 2 थी तो क्या आई प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 बार मेरा स्टार प्रिंट हो रहा था? ऐसे ही मेरा 3 प्लस 1 यानी 4 बार और 4 प्लस 1 यानी कि 5 बार मेरा स्टार प्रिंट हो रहा था। तो जब मैं आई इज इक्वल्स टू 0 की बात कर रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार यानी आई प्लस 1 एक बार मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है। जब मैं i इज इक्वल्स टू 1 की बात कर रही हूं तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 बार 0 और 1 मेरा 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। i इज इक्वल्स टू 2 की बात करूं तो कोई तो आया, एक सेकेंड, दीपांशी, चलो
तो अगर मैं i इज इक्वल्स टू 1 की बात करूं, ठीक, i इज इक्वल्स टू 1 की बात करूं, i इज इक्वल्स टू 0, तो मेरा कितनी बार स्टार प्रिंट हो रहा है? i इज इक्वल्स टू 0 पे आ रही हूं तो सिर्फ एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है, यानी कि 0। i इज इक्वल्स टू 1 की बात कर रही हूं तो मेरा 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, यानी कि 0 और 1। i इज इक्वल्स टू 2 की बात कर रही हूं तो i प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, हाँ हाँ मुझे पता है दीपांशी, 2 प्लस 1 यानी कि 3 बार स्टार प्रिंट हो रहा है, यानी 0 1 2। i इज इक्वल्स टू 3 की बात कर रही हूं तो 4 बार स्टार प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 एंड 3। i इज इक्वल्स टू 4 की बात कर रही हूं तो मेरे पास 5 बार स्टार प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 3 एंड 4। यानी कि मेरा ये जो i है, यानी मेरा ये जो रो है वो तो मेरा इंडिपेंडेंट है, बट अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम मेरा डिपेंडेंट है रो पे। कैसे डिपेंडेंट है? j इज इक्वल्स टू i प्लस 1। तो इसमें पहली ट्रिक तो मैंने आपको बताई कि मैट्रिक्स के फॉर्म में विजुअलाइज कर लो इसको और रोज और कॉलम्स पता लगाओ, क्योंकि मुझे नेचुरली हमेशा इनपुट ही लेना होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था कि हमेशा पहला फॉर लूप जो है वो हम रोज के लिए लिखेंगे और जो दूसरा फॉर लूप होगा वो हम हमेशा कॉलम के लिए लिख रहे होंगे। क्यों ऐसा करेंगे ये भी मैंने आप लोगों को समझाया, क्योंकि हर एक कॉलम के अंदर रो की वैल्यू स्पेसिफाई होनी चाहिए। जब मैं रो के लिए लिखूंगी तो मेरा रो तो नॉर्मली चल रहा है, इसके लिए तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस। बट अगर मैं कॉलम की बात करूं, अच्छा इसमें मैं एक चीज बताती हूँ, जो चीज मुझसे विष्णु ने पूछी थी कि क्या हमें इसमें रो और कॉलम दोनों का इनपुट लेना होगा? नहीं, मैंने वहां पे शायद हाँ मैंने हाँ बोल दिया, गलत। इसमें हमें रो पे और कॉलम की इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो रो पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो नो मैटर आप रो का कॉलम का आप जो भी इनपुट लो, आपका कॉलम वही फॉर्म होगा जो आपने रो के हिसाब से करा है, ठीक है। पहला मैंने फॉर लूप लिखा रो पे, रो के लिए, तो रो तो मेरी ऐसे ही चलती जा रही है, हर एक रो के लिए मेरे स्टार को प्रिंट होना है। जब मैं कॉलम की बात करती हूँ इंट आई इज इक्वल्स इंट जे इज इक्वल्स टू 0, और जे कब तक चलेगा, यहां पे मैं क्या कंडीशन लिखूंगी बताओ? यहां पे मैं क्या कंडीशन लिखूंगी? आई तक चलेगा। हाँ आई थिंक आई। हाँ, जे लेस देन आई, पर आई तो मेरा 0 है। अगर मैंने आई लिखा तो ये तो लूप चलेगा ही नहीं ना कभी। क्या 0 खुद से ही छोटा होता है? आई प्लस 1, क्योंकि जब मेरा j का वैल्यू 0 है तो मेरा पहला कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं? आई 0 प्लस 1 यानी कि 1, एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक। हाँ अगर मैं आई की वैल्यू को 1 लेती और जे की वैल्यू को 0 लेती तो मैं i इज इक्वल्स टू 1 कर सकती, आई जे लेस देन 1 का कंडीशन डालती। बट चूंकि मैंने i को भी 0 सेट करा है, j को भी 0 सेट करा है, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? j लेस देन i प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं j को प्लस प्लस करवाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी? एस आउट कर दूंगी स्टार को, ठीक। और यहाँ पे मैं एस आउट ln यानी कि ये नेक्स्ट लाइन लगा दूंगी। क्या ये समझ में आया? क्या ये पैटर्न समझ में आया? थम्स अप दिखा दो, क्या ये पैटर्न समझ में आया? पैटर्न नंबर 2, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। स्कैनर
sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट रो। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो का इनपुट लूंगी क्योंकि मेरा कॉलम जो है वो रो पे डिपेंडेंट है। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, फॉर आई प्रेस करेंगे तो फॉर लूप अपने आप लिख के आ जाता है। लेस देन एन, लेस देन रो। ठीक, फॉर आई प्रेस करा, जे भी आके लिखा गया। जे में अभी मैंने कंडीशन क्या डाली, आई प्लस 1। ठीक है, फिर एस आउट क्या कर दिया मैंने, यहां से मैं एल एन हटा दूंगी, मैंने यहाँ पे एक स्टार को कर दिया और फिर यहाँ पे मैं एस आउट करवा दूंगी एल एन, मतलब नेक्स्ट लाइन मुझे प्रिंट करवानी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी थी, 5, तो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ये हमारा पैटर्न प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है, समझ में आया? क्या हम अगले पैटर्न पे चल सकते हैं? क्या हम अगले पैटर्न पे चल सकते हैं? थम्स अप दिखा दो। ठीक, चलो अब इसमें देखो, यहाँ पे एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है, एक सबसे प्यारा पैटर्न ये है और एक ये पैटर्न जो कि इसी के जैसा है वो ये है। सारे पैटर्न्स रिलेटेबल है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, ये वाला भी करवाऊंगी, ये वाला भी करवाऊंगी। ठीक है, वाह यार सुंदर लग रहा है। ठीक है, ये वाला भी करवाऊंगी। फिर मैं आप लोग को होमवर्क में दूंगी अच्छे अच्छे पैटर्न्स, मतलब मजेदार पैटर्न्स, वो आप लोग खुद करोगे और फिर वो हम बाद में मैं सोच रही हूँ एक बार डाउट सेशन भी किसी ना किसी दिन रख लेंगे, जहाँ पे आप लोग अपने जो भी होमवर्क से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम भी डाउट सेशन रखेंगे, उसमें हम डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक, बाकी कुछ पैटर्न्स हम सॉल्व करेंगे। अब ये पैटर्न हो गया, अब इसमें से बताओ कौन सा पहले करना चाहोगे। ये वाला भी नहीं करवाऊंगी, ये वाला भी नहीं करवाऊंगी, पहले हम करेंगे, हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, पहले स्टार वाला ये वाला पैटर्न निपटा लेते हैं। चलो अब इसको उठा करके लेके जाऊं, रुक जाओ। ये जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है जो अब हम करने जा रहे हैं, इसका कोड मुझे कौन ला के देगा। पहले तो मुझे विष्णु ने दिया पहले वाले पैटर्न का कोड। अब ये वाला जो कोड है, इस पैटर्न का कोड आप लोग मुझे दो, क्योंकि ये एकदम सिमिलर वैसा ही है जैसा इन्वर्टेड है। ठीक, इसका नाम मैंने लिखा था इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। जो हमने पहले पढ़ा था वो था हाफ पिरामिड, ये है मेरा इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, पहला रूल मैट्रिक्स से रिलेट करो, दूसरा क्या कि पहला लूप जो है वो मेरा, पहला लूप जो है मेरा वो लिखा जाएगा रो के लिए, दूसरा लूप जो है मेरा वो लिखा जाएगा कॉलम के लिए। तो रो के लिए क्या लिखा जाएगा, कॉलम के लिए क्या लिखा जाएगा, ये मुझे पता करके बताओ। क्या इसमें भी उसके जैसे या पहले वाले के जैसे कॉलम रो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या कोई डिपेंडेंसी चल रही है क्या, ये मुझे पता। इसके लिए मैं तुम लोग को देती हूं, तुम्हें इसका कोड लिखना है, टाइम रुको, क्लॉक, अच्छी प्रैक्टिस है ये। टाइमर लगाते हैं चलो। ठीक है, टाइमर कितने सेकंड्स का लगेगा, टाइमर लगेगा
सिर्फ और सिर्फ इसको 0 करो, 20 सेकेंड, या चलो 25 कर देती हूँ, नहीं 25, ठीक। जल्दी से चलो स्टार्ट करो। इसका मुझे ला करके दो, ये रहा पैटर्न, इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। चलो मुझे इनका जवाब देना पहले कि क्या मेरा रो कॉलम कैसे, डिपेंडेंसी कैसी चल रही है। अरे यार ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात, ख्याति ने दे दिया। क्या लिखा है, पहले लिया, ठीक है, एन से स्टार्ट करा कॉलम को, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रखा, वेरी गुड, और माइनस माइनस करती गई, वेरी गुड। जे इक्वल्स टू 1 रखा, ठीक है, ओके, नहीं, आपने गड़बड़ी करी क्या। आई इज इक्वल्स टू रो 4, 1 2 3, पहली रो, फिर ऐसे दूसरी रो। चलो एक काम करते, देखो तुम दोनों ने ना सिमिलर दिया है, चलो इसको ड्राई रन करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, ड्राई रन करके देखते हैं। पहले इसको प्रिंट करवा लेती हूँ, चलो, दिमाग तो अच्छा लगा है तुम लोगों ने। T3, ठीक है, यार पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, और फिर यहाँ पे लगा इम्पोर्ट कर, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं, ठीक हो गया, वेरी गुड। आप लोगों ने क्या करा है, आप लोगों ने अंदर वाले लूप को तो वैसे ही रखा, अंदर वाले लूप को आपने एक रिवर्स माइनस माइनस में चलाया, बट इसको करने का एक और तरीका है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ऐसा जवाब दोगे, जो कि मुझे शायद गलत लगा, आप ऐसा जवाब देने लायक हो, आप ऐसा ही जवाब दोगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, बट मैंने सोचा था कि मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगी। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। देखो आप लोगों ने क्या करा, इसको हम एक बार ड्राई रन करके भी देख लेते हैं, ठीक, चलो, काफी क्लमसी हो गया, इंट रो ले लिया आपने, फिर आपने एक फॉर लूप डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर एक और फॉर लूप बता दिया, 1 2 3 4 इंडेंटेशन, ठीक है, फिर इसको थोड़ा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लूँ, ठीक। अब इसमें करा क्या, हमने कहा कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे मानो मैंने लिया रो 1 2 3 4 5, रो की वैल्यू मैंने ली 5, ठीक है। अब इसमें i इज इक्वल्स टू 5 से स्टार्ट करा, ठीक,
अब 5 क्या ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। फिर आए अंदर j इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू आई, यानी j इज इक्वल्स टू 5, और इसको वापस से ग्रेटर देन 0 चेक किया, एक बार स्टार प्रिंट किया, इसको काट के 5 किया, 4 किया, फिर वापस से स्टार प्रिंट किया, काट करके 3 कर दिया, फिर स्टार प्रिंट किया, काट करके 2 कर दिया, फिर स्टार प्रिंट किया, काट करके 1 कर दिया। क्या अभी भी है? हाँ। वापस से करते हैं, फिर 0 हो गया। फिर आपने क्या किया, वापस से आई को काट करके अब 4 कर दिया। वेरी गुड। ये आपने क्या करा है, ये आपने रिवर्स लूपिंग कर दी, जो कि आपने एकदम बढ़िया करा। ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है इस पैटर्न को सॉल्व करने का। ठीक है, दोनों विष्णु ने और ख्याति ने ये एकदम सही आंसर दिया। मैं इसको कैसे करती, जो मैंने पहले किया था, ठीक, मैं बेसिकली हमेशा रो का जो फॉर लूप होता है उसको नहीं छेड़ती हूँ, उसको मैं हमेशा ऐसे लेने लगती हूँ, 0 से स्टार्ट होता है, रो से एक बड़ा, एक मतलब एक छोटा होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे सिंपली बेसिकली क्या होता है, ऐसा कुछ होता है कि मैं फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, फिर आई, अरे मैंने तो तुम लोग वाला ही लिख दिया, आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रो, और आई को प्लस प्लस करती जाती हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज तो मेरे उतने ही है ना, नंबर ऑफ रोज तो मेरे उतने ही है, हर रो के लिए कुछ सर्टेन चीजें तो ही बदल रही हैं। तुमने रो वाली लूप को भी रिवर्स करा, तुमने एग्जैक्टली वही चीज करी है जो मैंने करी है, बस तुमने प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट को माइनस माइनस में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें तो क्या रो में कुछ चेंज हो रहा है? रो तो हमेशा इतनी ही रहेगी, रो का लूप तो हमेशा इतना ही रहेगा, जो चेंजेस हो रही हैं वो कॉलम के अंदर हो रही हैं। तो मैं हमेशा रो को 0 से ही स्टार्ट करती हूँ, लेस देन रो चलाती हूँ, अंदर जो लॉजिक होता है कॉलम के लिए उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है कि मेरा कॉलम, जो मेरी रो की वैल्यू है, ठीक है, रो की वैल्यू कितनी थी मेरी, 5 थी, तो जे मेरा हमेशा रो से चलता है, जे हमेशा लेस देन आई होता है, और जे माइनस माइनस होता रहता है। आई की वैल्यू जब मेरी 0 है तो मेरे पास 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। तो पहले आई की वैल्यू 0 हुई, रो की वैल्यू 5 है, एक बार स्टार प्रिंट हुआ, 4 हुई, दूसरी बार स्टार प्रिंट हुआ, 3 हुई, प्रिंट हुआ, 2 हुई, प्रिंट हुआ, 1 हुई, प्रिंट हुआ। बस मैं यही काम करती हूँ। आपने क्या करा है, आपने लूप को पूरी तरीके से इसमें कन्वर्ट कर दिया है, आपने रो को भी चेंज किया है और आपने इसको भी करा है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जो कोड लिखा है एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सोचने का तरीका क्या है कि रोज तो चेंज नहीं हो रही है ना, जो भी लॉजिक है वो तो कॉन्सेप्ट के अंदर हमें कॉलम्स के अंदर डालना है। ठीक है, क्या मेरी ये बात समझ में आई आप लोग को, मैंने ऐसा क्या किया है इसमें, क्या आप लोग को समझ में आई? ठीक है, ठीक है, चलो अब इसमें पहले तो मुझे विष्णु ने किया, विष्णु आर, फिर मुझे पहला आंसर इसमें ख्याति ने दिया। देखो टाई होने वाला है, ख्याति कल का चॉकलेट, ख्याति और विष्णु ओ, देखो अब मैं तुम लोग को ऐसे बुलाऊंगी कि दो दो विष्णुज हैं, ठीक है, तो कल का विनर तो हमारा विष्णु है, आज ख्याति और विष्णु, तुम दोनों को चॉकलेट चाहिए तो तुम बताओ, तुम्हें इससे ज्यादा जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा जवाब देने पड़ेंगे तुम लोग को। चलो अब हम आते हैं ये वाला पैटर्न सॉल्व करो। इस वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में अगर आपने ये कर लिया
तो ये तो आपके दाई हाथ का खेल है, कुछ है ही नहीं, वही सेम चीज है जो आपने इसके साथ करा है, पिरामिड के साथ करा है। ये कर लिया तो ये कर लोगे। इसमें और इसमें एक बहुत छोटा सा चीज को रिप्लेस करना, ऊपर नीचे करना होता है। पहले आप लोग मुझे ये वाला पैटर्न सॉल्व करके दिखाओ। लाइट चली गई। चलो टाइमर लगाते हैं, ठीक है। टाइमर को इस बार हम 30 सेकेंड का कर देते हैं, ठीक है, 30 सेकेंड का कर देते हैं। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये वाला जो पैटर्न है ये अब आप लोग को सॉल्व करके मुझे दिखाना है। हाँ, अब ये चीज क्या थी आप सोच के बताओ मुझे। कोशिश करो, कोशिश करो, क्या हो रहा है इसमें। चलो एक बार और लगा देती हूँ। 30 30 60 1 मिनट का हो गया। बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है यार ये तो। इसमें बस आपको स्टार प्रिंट नहीं करना। एक हिंट दे देती हूँ। पहली बात तो ये रखो, हमेशा आई जो है वो 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। इसको 1 से स्टार्ट करने की गलती मत करना। तुम्हें कॉन्सेप्ट, अपने दिमाग को तेज बनाना है, तुम्हें ये काम नहीं करना है, ठीक है। 2 3 4, ठीक। अब मुझे इसका जवाब दो। वेरी गुड, आ गया आंसर। इंट आई इज इक्वल्स टू 1, मैंने बोला था ना आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना है। चलो हम यहाँ पे लेस देन लगा देंगे, प्रिंट करना है आई को। मैंने इसी वजह से बोला था, इसी रीजन से मैंने बोला था कि आप लोगों को इसको 0 कंसिडर करके करना है, क्योंकि अगर आप इससे करोगे ना तो ये तो इजी पड़ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। जो विष्णु ने मुझे लिख के दिया है इसको हम चला के देखते हैं, क्या हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर SC is equals to new scanner system dot in ठीक है। int row is equals to sc dot next int, ठीक। फिर इस वाले कोड में बस हम 5 को रो से रिप्लेस कर देंगे, हम 5 को रो से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। होना चाहिए ये। ख्याति ने भेज दिया i इज इक्वल्स टू 1। ख्याति आपने भी वही काम करा है, i को 1 से स्टार्ट करा है। मैंने बोला ना i को 1 से स्टार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको i को हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, और उसके बाद आपका स्टार ही प्रिंट हो रहा है। आपने जो कोड अभी भेजा है ख्याति, उसमें तो स्टार ही प्रिंट हो रहा है ना, उसमें आपने प्रिंट क्या करवाया है। मैंने 5 इनपुट दिया, मुझे 1 2 3 4 एंड 5 ये आंसर मिल रहा है, ठीक। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि आप डायरेक्टली जे को ही प्रिंट करवा दे रहे हो, आप डायरेक्टली जे को ही प्रिंट करवा दे रहे हो। मुझे चाहिए कि आप इसके अलावा एक और लॉजिक लिख के देखो। हाँ, ख्याति ने भी बताया। इसमें सबसे पहले मुझे जवाब तो विष्णु ने दिया, बट मैंने क्या बोला, आप इनको 0 से स्टार्ट करो और फिर मुझे बताओ। चलो ये जो ख्याति ने लिख के भेजा है, एक बार हम इसको भी चला के देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको भी चला के देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक। ठीक, चलो
वही सेम चीज आपने भी कर दी, बस आपने क्या करा पता है, यहाँ पे आपका ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। क्या मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना था? क्या मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना था? नहीं। इसको इसको एक बार ड्राई रन करके जरूर देखना। अच्छा, आप दूसरा कर रहे थे, बट क्या दूसरे में भी यही पैटर्न प्रिंट हो रहा है? पहले 1 हो रहा है, फिर 2 बार 2 प्रिंट हो रहा है, 3 बार 3, 4 बार 4, 5 बार 5। यहाँ पे एक बार 0, फिर 2 बार 1, 2, 3 बार 2, 4 बार 3, ऐसे प्रिंट हो रहा है। तो ये पैटर्न इस वाले क्वेश्चन से भी अलाइन नहीं होता। क्या मैं बताऊं? क्या मैं बताऊं? या मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा और टाइम दूं? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। 0 i लेस देन आई। देखो ख्याति, मैं आपको समझाती हूँ। देखो आपने क्या करा है बेटा, आपने i इज इक्वल टू 0 लिया पहले, ठीक। फिर आप फॉर लूप में जब आप j के पास जा रहे हो तो आपने j को भी 0 लिया है। अब एक कंडीशन चेक होगी, व्हेन j इज लेस देन i की वैल्यू भी 1 है, i की वैल्यू भी 0 है, j की वैल्यू भी 0 है। क्या 0 0 से छोटा होता है? नहीं होता, मतलब ये वाला लूप आपका चलेगा ही। अब हम आते हैं विष्णु के कोड पे, ठीक। विष्णु के कोड पे चलो, बस मुझे इसको रो से रिप्लेस कर देना। मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 5 और मेरे पास ये प्रिंट होके आ गया। मुझे यही कोड चाहिए था, मुझे यही कोड चाहिए था। यहाँ पे इसको अब हम समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे तो नाम लिख लूँ, विष्णु, ठीक है, विष्णु। इसका +1, इसका अभी तो इसने नहीं दिया, एक ही जवाब दिया है, ठीक है, 1 1, ठीक। चलो जी, इस पैटर्न को हम एक बार देख लेते हैं, इस पैटर्न को अब हम एक बार देख लेते हैं, इसका कोड हम एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखो थोड़ा इसको नीचे लेके जाती हूँ, जगह कम है यहाँ पे। सबसे पहले i की वैल्यू मेरी, मैंने बोला मैं रो इज इक्वल टू 5 लेती हूँ, ठीक है। i इज इक्वल टू जब 0 हुआ तो क्या 0 लेस देन 5 है? हाँ है, कंडीशन चेक हो गई। अब ये फॉर लूप के अंदर आया, अब ये देखता है j इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन क्या चेक करेगा कि क्या 0 लेस देन इक्वल्स टू i है। यहाँ पे एक चीज और क्या कर सकते थे विष्णु, j लेस देन i+1, तब भी वो उतना ही चलता जितना इसमें चल रहा है, ठीक है। क्या मेरा 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 है? हाँ है, कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा आउटपुट स्क्रीन बना देती हूँ। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, जैसे नहीं स्टार नहीं प्रिंट होगा, इसमें क्या हो जाएगा, j+1 प्रिंट हो जाएगा। j की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है, +1 करने पे 1 हो जाएगी, ठीक। अब ये बाहर आया, j इंक्रीमेंट होकर के 1 हो गया। अब क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 है? नहीं है, ठीक। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये लूप जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब आएगा i इज इक्वल्स टू 1, 1 क्या लेस देन 5 है? कंडीशन ट्रू। तो अब अंदर आया, j इज इक्वल्स टू 0 था,
क्या 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? हाँ है, कंडीशन ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाए? j प्लस 1, जे की वैल्यू अभी कितनी है? अभी j की वैल्यू मेरी 0 है, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 प्रिंट हो गया। अब मेरा j इंक्रीमेंट होकर के 1 हो गया। ठीक, क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? हाँ है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? j प्लस 1, j की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे वापस j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 3 होगी। क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? सॉरी 2 होगी। क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नहीं है। तो ये क्या करेगा? लूप को यहाँ पे एंड कर देगा और यहाँ पे वापस से, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आया था, वहां पे यहाँ पे भी नेक्स्ट लाइन आ गया। अब मेरी i की वैल्यू, पहले मेरी i की वैल्यू जो थी वो 0 थी। ओहो, i की वैल्यू मेरी 0 थी। ठीक है, थोड़ा डार्क, छोटा नहीं हो रहा है, मेरे ये एफर्ट्स ही वेस्ट जाते हैं। ठीक है, 0 थी, फिर 1 थी। अब मेरी i की वैल्यू क्या हो गई? अब मेरी i की वैल्यू हो गई 2। क्या मेरा 2 लेस देन 5 है? हाँ है, अंदर आएगा, j इज इक्वल टू 0। क्या 0 लेस देन 5 है? क्या 0 लेस देन इक्वल्स टू i, मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू 2 है? हाँ है, क्या प्रिंट कर दो? j प्लस 1 यानी 2 कर दो। फिर मेरी j की वैल्यू बढ़ करके क्या हुई? 1 हुई। क्या मेरा 1 जो है लेस देन इक्वल्स टू 2 है? हाँ है, तो 1 प्लस 2 यानी 2 प्रिंट कर दो। फिर मेरी j की वैल्यू क्या हो गई? j की वैल्यू बढ़ करके 2 हो गई। क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है? हाँ है, तो 2 प्लस 1 यानी 3 प्रिंट कर दो। फिर j की वैल्यू मेरी 3 हो गई। क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 है? नहीं। लूप तोड़ दो और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। ऐसे ही करके आपका ये पैटर्न जो है ये प्रिंट हो जाएगा। ये जो पैटर्न है ऐसे ही प्रिंट हो। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे जैसे इसमें क्या करा, i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, अगर मैं i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 रखती तो मेरे लिए तब तो ये इजी पड़ जाता। बट मैंने इसी वजह से बोला i को 0 और j को हमेशा 0 लेकर के चलो। ठीक है, क्या आप लोगों को ये पैटर्न अब समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया? सब लोग थम्स अप दिखा दो मुझे, सब लोग थम्स अप दिखा दो। ठीक है, टाइम टाइम क्या हो रहा है? अभी भी हम पे काफी टाइम है, 19 हो रहा है। ठीक, चलो जी, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, ये अब आपका होमवर्क। ये वाला जो पैटर्न है ये अब आप लोग का होमवर्क, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये बस इसका इनवर्स है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला पैटर्न। ये वाला पैटर्न क्या आप लोग चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूं आप लोग को, या आप ये खुद सॉल्व करना पसंद करोगे? पहले क्या आप इसको एक ट्राई देना पसंद करोगे या खुद सॉल्व करना पसंद करोगे? अगर खुद करना चाहते हो तो थम्स अप करो, मैं करवाऊं तो थम्स डाउन करो। थम्स अप। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी अब एक बार, ये वाला पैटर्न भी सॉल्व करो। रो लिया, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन रो। ठीक है, वेरी गुड। i प्लस 1, i वैल्यू 0 1। ठीक है, फिर 1 हुआ। क्या बात, क्या दिमाग लगाया विष्णु, क्या दिमाग लगाया, वेरी गुड बेटा। चलो, इसको एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं। यार तुम लोग ना काफी तेज हो, पता है मैं इतनी तेज नहीं थी फर्स्ट ईयर में। पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने में ना मैंने दिमाग बहुत खराब होता था।
मैं सोची थी मेरे से तो नहीं होने वाला ये। पहले दिन में तो मुझे दिक्कत होती थी, फिर धीरे धीरे जब अच्छे इससे भी कठिन कठिन चीज़ें पढ़ने लगी तो फिर तो ये बहुत ही आसान पड़ गया मेरे लिए। चलो, क्या कर दिया मैंने, एक्स्ट्रा लगा दिया। हम्म। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, मतलब तुम विष्णु इस बार चॉकलेट नहीं लेने दोगे किसी और को। कल की क्लास में तुमको दो दो। चलो यहाँ पे +1 यानी कि 2। विष्णु, क्या आप चाहते हो मैं इसको दोनों दोनों विष्णु से मैं पूछ रही हूँ, ठीक है? यार अब मैं तुम लोग का निकनेम रख दूँ क्या? तुम दो हो, मैं विष्णु ओ झा। क्या आप, मैं बताऊँ इसका ड्राई रन करके समझाऊँ पूरा एक बार? इस क्वेश्चन को क्या मैं ड्राई रन करके समझाऊँ, क्या हुआ है, क्या करा गया है इसमें? क्या आप खुद एक बार ड्राई रन करके देखना चाहते हो? बताओ। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, एक चीज बता देती हूँ, ठीक? तुम कहोगे भी नहीं, फिर भी मैं बताऊंगी। देखो मैंने कैसे करा था, ठीक है? मैं अपनी बुद्धि का भी परिचय तुम लोग को दे ही देती हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट ईयर वाली यशिका ने क्या करा था इसमें, इसने क्या करा कि यहाँ पे i इज इक्वल्स टू जब 0 है, ठीक, तो j की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी और 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 तो होता ही है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, i+1 यानी कि 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक? इसने 1 को प्रिंट कर दिया। फिर इसने क्या करा, यहाँ पे i इंक्रीमेंट हुआ, j इंक्रीमेंट हुआ, 1 हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, i को 1 करा, ठीक, j इज इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा इसने, 1 प्रिंट करा, 2 प्रिंट करा, 2 प्रिंट करा, फिर इसने वापस से 2 प्रिंट करा, ऐसे करा। मैंने यहाँ पे इनका काम, इनसे काम हो गया, बट मैंने यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल बनाया था जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक? तो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने करा क्या था मैं बताती हूँ। मैंने क्या करा था, मैंने इंट नम इज इक्वल्स टू 1 को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे एक इसका प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, इसका इन जो यूज है, नम का यूज इन दो चीजों में वेरी कर रहा है। इस पैटर्न को जो हमने अभी सॉल्व करा है इसको भी हम देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। मैं आई फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रो, ठीक है? फिर मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे ओहो फॉर आई जे पे हुआ, ठीक? अब जे जो है वो लेस देन i+1 तक चलेगा। मैंने यहाँ पे एस आउट क्या करवा दिया, मैंने एस आउट करवा दिया नम को, ठीक? अब नम को एस आउट करवाने के बाद मैंने यहाँ पे नम को प्लस प्लस कर दिया, करके देखें क्या प्रिंट हो रहा है। ओह शिट, सॉरी, मैंने यहाँ पे एस आउट करवा दिया, ठीक? क्या प्रिंट हो रहा है, वही पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, पहले बाहर मैंने नम बनाया, मैंने बाहर लूप के बाहर नम बनाया, यही लूप के अंदर अगर मैं नम बना देती, ठीक, लूप के अंदर मैंने नम बना दिया, अब क्या होगा,
अब अगर मैं प्रिंट करूं, ओ 1 ही रहेगा हमेशा, तो वैसे मैं इसको भी यहाँ से हटा करके इस लूप के अंदर डाल देती हूँ। क्या मेरा वो वाला पैटर्न प्रिंट होकर के आ गया? तो ये जो दो पैटर्न थे, इनमें सिर्फ एक चीज करनी थी, नम का इनिशियलाइजेशन और नम का इंक्रीमेंट, ठीक है, इसको हमें चेंज करना था। जो जो कॉन्सेप्ट आपने यूज करा एकदम सही है, बस इस पैटर्न के माध्यम से मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहती थी कि कैसे इसको अगर आप बाहर इनिशियलाइज करते हो तो इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, इसको अगर आप अंदर इनिशियलाइज करते हो तो कैसे पैटर्न चेंज होता है। क्या मैं इसका ड्राई रन करके समझाऊं एक्चुअली कैसे हो रहा है? देखो मैं ओरली बताती हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक। अब पहले नम की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू जब 0 हुई तो वो सिर्फ 0 तक ही चलेगा। अब नम यानी कि 1 प्रिंट हो गया और नम अब जाकर के प्लस होकर के 2 हो गया, तो अब नम की वैल्यू जो थी वो मेरी 2 हो गई, ठीक है। अब j इज इक्वल्स टू 1 हुआ, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो लूप ब्रेक होकर के प्रिंट हो गया बाहर, मतलब नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो गया। अब मेरी i की वैल्यू जो थी वो 1 हो गई। अब j अंदर आया, ठीक, यहाँ पे ऐसे लूप मेरा प्रिंट हो जाएगा, ऐसे हो रहा है ना, रुको, j पे आया, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब जब ये अंदर आया लूप के, इसने देखा वापस, अभी मेरी नम की वैल्यू 2 हो गई थी, जब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था तो नम की वैल्यू मेरी 2 हो गई थी, बट जब ये वापस लूप के अंदर आया i इज इक्वल टू 1 लेकर के, तो इसने देखा नम की वैल्यू वापस से 1 हो गई है, तो वापस से नम की वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई। अब अगर यही सेम इनिशियलाइजेशन में बाहर की होती तो वापस मेरी नम की वैल्यू रीसेट नहीं हो पाती, इस वजह से मेरा ये वाला पैटर्न बन गया था, जब मेरी नम की वैल्यू रीसेट नहीं हो पाती, हर बार मैं नम की वैल्यू हर आई के लिए रीसेट कर दे रही हूँ, इस वजह से मेरा ये वाला लूप जो है वो प्रिंट होकर के आ रहा है। क्या आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको हम बाहर कर देते हैं। क्या आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? आ गया, ठीक है, ठीक है, चलो अब आता है, अब आता है, हमने सारे पैटर्न सॉल्व कर लिए, अब आता है सबसे बढ़िया पैटर्न, भाई ये वाला। अरे यार, ले चला गया, पिरामिड। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ऐसे एक स्टार है, फिर नीचे मेरे 3 स्टार है, इसके नीचे मेरे पास 5 स्टार है, इसके नीचे मेरे पास कितने स्टार है? 3, 3 3 6 7, ठीक, 1 3 5 7। अब इसको सॉल्व करेंगे हम ब्रेक करके, इस पिरामिड को सॉल्व करना है ब्रेक करके, नहीं करूंगी, रहने दो, ठीक। कौन मुझे बताएगा कि मुझे कैसे इसको सॉल्व करना है? क्या आपके दिमाग में, क्या आप चाहते हो मैं इसको होमवर्क दूं, फिर हम बाद में नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करें? क्या आप चाहते हो मैं अभी इसको करवाऊं, या आप चाहते हो आप खुद करो अभी, आज इसी क्लास में आपको ये सॉल्व करना है? ये हमारा आखिरी पैटर्न का क्वेश्चन है और अभी टाइम हो रहा है 31, लो टाइम तो हो गया, पर चलो इसको पहले मुझे थम्स अप करके बताओ
कि क्या आप ये खुद से सॉल्व करना चाहते हो, क्या मैं इसको होमवर्क दूं या मैं अभी समझाऊं, थोड़ा हिंट दूं क्या, हिंट दूं क्या आप लोग को, थोड़ा सा थम्स अप करके बताओ, हिंट दूं क्या, थम्स डाउन, अच्छा नहीं चाहिए हिंट, चलो चलो फिर मैं हिंट नहीं देती हूँ। विष्णु आप बताओ, चलो एक तो सा दे देती हूँ, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कराना होगा आपको, ठीक है, और आपको 2 पिरामिड, हाँ समझो, वेरी गुड, स्पेस के लिए भी, और आपको 2 पिरामिड्स प्रिंट करवाना है, मतलब 2 पिरामिड आधे आधे, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, मैंने इसका आपको हिंट दे दिया है। अब इसका लूप, इसका पिरामिड प्रिंटिंग, ये सब आप फिगर आउट करके मुझे बताओगे। और देख लो, काफी सारे हैं पैटर्न्स के क्वेश्चन, जितने भी पैटर्न्स के क्वेश्चन हैं वो सब कुछ मैं आज नोशन में डाल दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लेक्चर 7 में सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ये सारे पैटर्न्स आज का होमवर्क है, सॉल्व करना है, ओके। ये वाला पैटर्न अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसी का एक एडवांस पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये, दिख रहा है, दिख रहा है, ये वाला पैटर्न, ये भी आपको डायमंड, ये भी पैटर्न आपको फिर सॉल्व मैं एक्सरसाइज में दे दूंगी, एक्सरसाइज में ही दे दूंगी, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है, थम्स अप करके बता दो। क्या अब हम क्लास को खत्म कर सकते हैं, ये तो चलो आपका होमवर्क हो गया, क्या अब हम क्लास को खत्म कर सकते हैं, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, आज की क्लास में क्या आप लोगों को मजा आया, खत्म करें क्लास को, मजा आया, चलो इसको भी करो बंद, लेक्चर की, लेक्चर पे आते हैं, ब्रिंग कॉल बैक हेयर, स्टॉप प्रेजेंटिंग, ठीक है। आप लोग मुझे ये वो लिंक सेंड कर दीजिएगा, किस चीज की लिंक ख्याति, किस चीज की लिंक, देखो नोट्स और क्वेश्चंस जहाँ रहे, अच्छा ये जो लिंक है ना ख्याति, ये आपको ग्रुप में जाओ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ग्रुप पे टैब पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहीं पे आपको ये लिंक मिल जाएगा नोशन का, ठीक है। वहीं पे सब कुछ है, लेक्चर रिकॉर्डिंग जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने वहीं पे लगा रखी है, नोशन का जो ये है वो भी लगा रखी है वहीं पे, ठीक है। तो सब कुछ जितना भी कंटेंट है वो आपको वहीं से मिल जाएगा, ओके। चलो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लूप्स आज की क्लास में तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अगर अगर आप चाहते हो, मुझे एक बार आप ये बता दो खुद, क्योंकि अगली क्लास में क्या आप जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी एडवांस पैटर्न्स हैं, उनका सल्यूशन करना चाहते हो, चाहते हो कि मैं पहले सारे पैटर्न्स खत्म करवा दूं, आप क्या 2 दिन का टाइम लेना चाहते हो, खुद सॉल्व करना चाहते हो, या आप चाहते हो मैं खुद सारे करवाऊं पैटर्न, या आप खुद से सॉल्व करोगे। अगर ये नहीं तो हम अगली क्लास से फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, कल की क्लास फिर हम फंक्शंस के बारे में रखेंगे। आप लोग बताओ आपको क्या चाहिए, आप कल पैटर्न्स खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बाकी ख्याति और विष्णु आप लोग भी बताओ, कल क्या हम फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कल हमें फंक्शन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। कल की क्लास लूप्स को ही दे दीजिए, ठीक है, ये भी मैं देख कंसिडर करती हूँ। ख्याति आप बताओ, कल की क्लास लूप्स को, चलो फिर
कल की क्लास हम पैटर्न्स, विष्णु कल की क्लास हम पैटर्न्स को ही थोड़ा और टाइम देंगे, थोड़ा और इनको समझेंगे। जो भी एडवांस पैटर्न्स है आज देखो, ऐसे मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम अपने आप को हमेशा 2 दिन का टाइम दो। जैसे मैंने कहा कि मैं आज देती हूँ होमवर्क, तो तुम वो परसों तक करो। बट मैं आज ये चीज़ बोलूँगी, मैं आज मेरा अगर मैं ये काम कर रही हूँ कि सारे के सारे रात भर जग करके मैं आप लोगों के लिए सारा का सारा पैटर्न डाल दे रही हूँ नोशन में, भले ही कोई क्वेश्चन तुम बाद में कर लेना, पहले का होमवर्क। लीड कोड जीएफजी के भी क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे जो कि प्रैक्टिस शीट में है। एक पीडीएफ है जिसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है आप लोग को वही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं एक बार, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आज मैं ये नोशन का फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नोशन का फाइल जो है आपको मिल जाएगा। इसमें इसमें कल का जो लेक्चर था हमारा लूप्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स का, यहाँ पे मैंने जितने भी कोड दे रखे हैं, ये जितने भी बेसिक बेसिक से कोड हैं, ये तो होने ही चाहिए। साथ साथ ये होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है। इसी में मैंने कुछ पैटर्न्स के भी क्वेश्चंस दिए थे। इसमें से एक क्वेश्चन पिरामिड पैटर्न भी था जो आज मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है, ठीक है। वाइल लूप के भी कुछ क्वेश्चंस थे इसमें। लास्ट में जीएफजी और लीड कोड और हैकर रैंक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मेनली मैं इसमें से क्या आप लोग को रिकमेंड करूंगी, आप जीएफजी के करो, आप हैकर रैंक के कंप्लीट कर लो। जो लीड कोड के क्वेश्चंस हैं उनको आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अटेम्प्ट करते रहो। कोशिश करो कि आप रोज एक क्वेश्चन एटलीस्ट सबमिट कर रहे हो किसी भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यहीं पे प्रैक्टिस शीट नाम का एक है, जब आप इस मेन पेज पे जाओगे यहाँ पे एक पीडीएफ है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये ताने ने बनाया है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, ठीक, जो हमारी को फाउंडर है। बेसिकली इसमें इसने सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं फॉर लूप, वाइल लूप से रिलेटेड, लूप से रिलेटेड। इसमें एरे, स्ट्रिंग, रिकर्जन, बहुत बहुत सारे एडवांस प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि फॉर लूप, वाइल लूप के यूज करके हो रहे हैं सॉल्व। उसको आपको नहीं करना। जो जो मैंने हाईलाइटेड क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हैकर रैंक के भी क्वेश्चंस हैं और ये सारे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और करने ही करने हैं। ये एक शीट है जिसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। बहुत बेसिक है बट आपको ये करने। देखो यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ एन एरे, इंसर्शन सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग, इनके क्वेश्चंस भी हैं जो कि अभी आपको टच नहीं कर रहे हैं, मत करो। बट ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, गिटहब पे होना चाहिए इनका कोड, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक। ये आप आराम से करते रहना। आज मैं पूरी कोशिश करूंगी या कल सुबह तक ये पूरा का पूरा भर जाएगा पैटर्न्स के क्वेश्चन से, पैटर्न से। आपको पैटर्न्स को अटेम्प्ट जरूर करना है। कल की क्लास में हम पैटर्न्स को एक बार और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फिर परसों से हम फंक्शंस पे आएंगे। फंक्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस ही बेस है रिकर्जन का और बहुत आसान बना देता है रिकर्जन को, ठीक है, बहुत आसान बना देता है रिकर्जन को। क्या अब सब कुछ समझ में आ चुका है? कोई डाउट या कोई भी चीज जो आपको बतानी हो या पूछनी हो? सही है, बढ़िया है। चलो, क्या हम क्लास अब खत्म कर सकते हैं? आप लोग पैटर्न्स को अटेम्प्ट करना, ठीक है। कल के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे जीएफजी लीड कोड के हैकर रैंक के, उनको थोड़ा थोड़ा करके सबमिट करने की कोशिश करना, ठीक है। अभी हम फोकस करेंगे लॉजिक बिल्डिंग पे, ठीक है। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम उसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फंक्शंस की, ज़्यादा कुछ तोप नहीं है फंक्शंस में, ठीक। फिर हम रिकर्जन पे आएंगे। 99% चांस है कि हम रिकर्जन ही पढ़ेंगे पहले, ठीक है। ठीक है, थम्स अप कर दो। क्लास एंड करें क्या? क्या सब कुछ समझ में आया? क्या मज़ा आया क्लास में? मज़ा आया तो थम्स अप को हटा के कोई और इमोजी बताओ, ठीक है। थैंक यू। चलो खत्म करें, बाय बाय।
गुड नाइट गाइज, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, अपने आप को प्राउड फील करवाओ, इतनी अच्छे से पढ़ाई करो कि तुम जब खुद को शीशे में देखो तो तुम्हें लगे क्या इंसान है हम। अपने पैर छुओ, सुबह उठो अपने चरण छुओ, क्योंकि वाह, अगर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ तो मैं एक दिव्य शक्ति हूँ जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और मैं तुम्हें बताऊँ, मैं रोज अपने आप को जब तैयार होती हूँ, मैं शीशे में खुद को देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अभी तक जो भी की हूँ अपने लिए की हूँ, ठीक है। तो अपने आप को प्राउड फील करवाने के लिए थोड़ा तपाओ, ठीक। अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पढ़ो, यही करने तुम कॉलेज आए हो, और यही करने मैं भी कॉलेज आई हूँ। अब मैं पढ़ाने भी लगी हूँ, वो पता लगे। थोड़ा थोड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, बहुत सारा मज़ा आता है, ठीक है। ख़त्म करें।